Hello everyone, welcome to my YouTube channel Vitamins Institute. Today the topic which I am going to present is chapter number 4, carbon and its compounds. Chapter number 4 of NCERT, carbon and its compounds. Okay, now what is carbon? Carbon एक एलिमेंट है. We are having around 118 elements. अब 118 एलिमेंट्स को कुछ ऐसे सेट किया गया है जैसे हम मॉल में जाते हैं तो डिफरेंट कैटेगरीज की डिफरेंट चीज़ें अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज़ वहीं पे रखी होती हैं. अगर एक कॉरिडोर जो है वो सारा वॉशिंग मशीन पाउडर्स का है तो दूसरा बिस्किट्स का है, तीसरा कुछ और है, ऐसे सनस्क्रीन्स, लोशंस, ऑल दीज. सो इसी तरह 118 मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सेट किए गए. सो कार्बन इज वन ऑफ देम विच कम्स एट atomic number 6. So it has 6 electrons. It has 6 electrons. This is the NCERT book and we are having the first topic, covalent bond. But पहले covalent bond से पहले हम समझ लें कि what is ionic and what is covalent. अब आयनिक बॉन्ड जो है वो है जिसमें आइदर लूज या गेन होते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. बट कोवैलेंट में म्यूचुअल शेयरिंग होती है, म्यूचुअल शेयरिंग. ठीक है. सो इन दिस चैप्टर carbon is related to covalent bonding. Carbon will do covalent bonding. Okay, it will mutually share its electrons with another element. Generally जो कार्बन है वो एक फ्रेंडली एलिमेंट है. It easily make bonds with other elements. It easily makes bonds with other elements. जैसे कई बच्चे होते हैं जिनकी नेचर होती है उनके फ्रेंड्स इजीली बन जाते हैं, वो हर किसी के साथ बड़े इजीली कंफर्टेबल होके एक दूसरे के फ्रेंड्स बन जाते हैं. सिमिलरली इज कार्बन. कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितनी बनती है? फर्स्ट शेल में 2 कंप्लीट, सेकेंड शेल में 8 होनी चाहिए तो कितने बचे? 4. So 4 is the valency. Valency means the combining capacity कि कोई एलिमेंट कितना कंबाइन कर सकता है. मतलब या तो वो 4 देगा किसी को या 4 लेगा, बट इट इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज on your page number 59, it's written over there. It could gain 4 electrons forming C4 negative anion, but it would be difficult for the nucleus with 6 protons to hold on to 10 electrons, that is 4 extra electrons. कि मतलब बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा न्यूक्लियस के लिए ये 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड ऑन करना. ठीक है, जिसके लिए ये गेन या लूज नहीं करेगा. सो अब ये म्यूचुअल शेयरिंग करेगा और कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा. ठीक है, कुछ उसकी बातें कर लेते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट बॉन्डिंग. प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट बॉन्डिंग में सबसे पहले बात करते हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन. अब वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन का क्या मतलब है कि कार्बन बहुत सारी प्रॉपर्टीज शो करता है, वर्सेटाइल है, उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं
जो हमने डिस्कस करनी है। चलो, फर्स्ट वन इज कैटिनेशन। फर्स्ट वन इज कैटिनेशन। अब कैटिनेशन क्या है? लॉन्ग चेन ब्रांचिंग ऑफ सेल्फ लिंकेज ब्रांचिंग ऑफ कार्बन, दिस इज नोन एज कैटिनेशन। दिस इज नोन एज कैटिनेशन। सेल्फ लिंकेज है ना, और कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? 4। इसका मतलब ये कोवैलेंसी भी शो करता है। कोवैलेंसी मींस कार्बन के सभी साइड्स पे बॉन्ड्स बने होते हैं, 1 2 3 4। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक सिंपल सा रूल होता है कि ओपोनेंट्स जो है हमारे पास, वी विल कंसिडर देम एज हाइड्रोजन। सो पहला एलिमेंट आ गया हमारे पास, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्टिंग हो गई CH4। CH4, सो दिस इज मीथेन गैस। मीथेन गैस। अब हम सब ने सुना होगा इस गैस को, ठीक है ना, बट ये नेम कैसे आया? अब हम ये सीखेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे पास नेमिंग के कुछ पार्ट्स हैं। नेमिंग ऑफ आयुपैक। आयुपैक एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने सारे वर्ल्ड में अपने हर एलिमेंट को सेम नेम से रिप्रेजेंट करना सिखाया। उसने डिसाइड कर दिया कि अगर CH4 को मीथेन बोलना है, तो सभी कंट्रीज में मीथेन बोलेंगे, आइदर इट इज इन इंडिया और एनी अदर कंट्री और एनी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सिमिलर वे से ही रिप्रेजेंट करेंगे। एक कार्बन है तो मेथ वर्ड यूज होगा, अगर एक कार्बन है तो मेथ वर्ड यूज होगा, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रॉप, 4 है तो ब्यूट, 5th है तो 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट। सबको ही पता है 8 को ऑक्ट बोलते हैं। 9 कार्बन्स हैं तो नॉन, नवंबर वाला नॉन आ गया ना, और 10th में डेक, दिसंबर वाला लास्ट में, ट्रिक कैल ऑन करने के लिए। अच्छा, अब आयुपैक ने तो दे दिए ये नेम्स कि ऐसे नेमिंग स्टार्ट करनी है। अब इनके आगे इसका नाम रखा था हमने मैथ, क्योंकि एक ही कार्बन था और साथ में लिखा था एन। अब ये एन कहां से आया? वी हैव 3 टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, सिंगल, डबल, ट्रिपल। सिंगल बॉन्ड मीन्स वी विल राइट इट एज एन, डबल बॉन्ड इन, ट्रिपल बॉन्ड आइन। ओके, सिंगल बॉन्ड एन, डबल बॉन्ड इन एंड थर्ड ट्रिपल बॉन्ड आइन। ओके, इसके बारे में और डीपली पढ़ेंगे कि इनकी नेमिंग कैसे करते हैं। पहले तो छोटी सी एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे पास 3 कार्बन है तो पहले तो इसके हाइड्रोजन कंप्लीट करने हैं। अब हाइड्रोजन कैसे कंप्लीट करने हैं? C के साथ कितने बॉन्डिंग है? 1, यहां पे आ गया H3, 4 हो गए पूरे, क्योंकि कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्डिंग शो करनी है हमने किसी भी तरह, ठीक है। अगेन ये वाले कार्बन के पास 1 और 2, फिर H आ गए। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, इट्स योर चॉइस। जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे तो आप इस फॉर्मेट में आ जाओगे, ठीक है। ये वाले कार्बन के साथ 1 2 3 4, ठीक है। अगर ऐसे नहीं लिखना तो कैसे? इसके साथ भी आ जाएगा CH3, 3 ही H लगे थे ना। अब देखो
सीरियल ऑर्डर वाइज कितने कार्बन है, 1 2 3। थर्ड पे क्या है, प्रॉप है, तो प्रॉप लिख दिया पहले। अब सारे सिंगल बॉन्ड, अब बॉन्डिंग किस में चेक करनी है, हाइड्रोजन के साथ नहीं चेक करनी है बॉन्डिंग, बॉन्डिंग चेक करनी है कार्बन और कार्बन के बीच में। सो कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में क्या लिखना है, एन। सो दिस इज प्रोपेन। अपने पेन कॉपी खोल लो और ये साथ साथ नोट करते जाओ, ठीक है। दिस इज प्रोपेन। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड दो वर्ड्स हैं हमारे पास। इनको सिंपली लर्न करने के लिए आपने क्या करना है, जो सिंगल बॉन्ड है दैट इज सैचुरेटेड, जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड है दैट आर अनसैचुरेटेड, ठीक है। सैचुरेशन पॉइंट अचीव करना की मतलब उसमें और एनर्जी नहीं डाल सकते, अनसैचुरेशन मतलब अभी वो सेटिस्फाइड नहीं है, अभी और एनर्जी की कैपेबिलिटी है उनके पास, अभी और पुट ऑन कर सकते हैं, ठीक है। ये आ गया आपकी एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 63 पे है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। अच्छा, उसके बाद उन्होंने सिखाया है कि मीथेन कैसे ड्रॉ करना है, मीथेन को कैसे ड्रॉ करना है। अगर क्वेश्चन आता है हाउ टू ड्रॉ मीथेन या ड्रॉ मीथेन, तो कैसे करेंगे, पहले तो उसका फॉर्मूला लिख दिया है CH4, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर बनाया है। अब खुद सोचो, 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन, ठीक है ना स्ट्रक्चर इसका, सिंपल है। नेक्स्ट इज इथेन। इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C2H6। सो वी आर हैविंग कार्बन एंड कार्बन, 2 कार्बन हो गए हमारे पास, और H कितने, H3H3। ये हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला भी है, ठीक है, जो एल्केन्स के लिए है। ये सिर्फ एल्केन्स के लिए, हर एन इन आइन के लिए अलग अलग फॉर्मूला होगा। हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला भी है, ठीक है, जो एल्केन्स के लिए है। ये सिर्फ एल्केन्स के लिए, हर एन इन आइन के लिए अलग अलग फॉर्मूला होगा। आज मैं सिर्फ एन्स की बात करूंगा। सो नेक्स्ट इज प्रोपेन। प्रोपेन हमने अभी ड्रॉ करके देख लिया था, अब मैं ब्यूटेन पे जाता हूं। दीज आर वेरी सिंपल, बस आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और आपको अपने आप ये ग्रैब होते जाना है। अब ब्यूटेन है, ब्यूट, ब्यूट वर्ड किसके साथ आना है, का 4 के साथ, 1 2 3 4, ठीक है। अब यहां पे H कंप्लीट करें, H3, यहां पे H2, यहां पे H2 और ये CH3। कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4, ब्यूटेन हो गया, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा इसके हिसाब से, C4, ठीक है, और H10, C4H10। ऐसे ये फॉर्मूलेज बनते जाएंगे। अब आपने प्रैक्टिस के लिए बाकी के 10 कार्बन्स तक खुद प्रैक्टिस करके देखने हैं। देन वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।